Hi guys, my name is Simrandeep Kaur and this is your own channel, that is SP Education Academy. Today we are going to start the third poem of Flamingo book, that is Keeping Quiet, and this poem is composed by Pablo Neruda, poet. Now without wasting our time, let's start the detailed summary of the poem. Keeping Quiet by Pablo Neruda is deceptively a simple poem about the need for a bit of soul searching which may help us make peace with ourselves and other. ये जो पोएट है कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा की तरफ से इज़ अ डिसिप्टिवली एक सिंपल सी पोएम है, बिल्कुल सिंपल सी पोएम है अबाउट द नीड फॉर अ लिटल बिट ऑफ सोल सर्चिंग. अपनी सोल, अपनी आत्मा को सर्च करने के लिए ये पोएम लिखी गई है. विच में हेल्प अस मेक पीस विद आवर सेल्फ एंड अदर, जो हमें शांति देगी अपने साथ और दूसरों के लिए भी ये शांति का प्रतीक बनेगी. इट टेल्स अस हाउ मूवमेंट ऑफ साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, ये हमें यह बताएगी कि कैसे एक पल ऑफ साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है अपने आप के बारे में सोचना. कुछ टाइम के लिए हमें अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, जो हमें बताएगी कि जो हमारे एग्रेसिव इंडेवर्स हैं, जो हमारे काम हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. अपने बारे में कुछ देर के लिए हम सोच के ये पता कर सकते हैं. द पोएट सजेस्ट दैट वी ऑल शुड सस्पेंड आवर एक्टिविटीज़, हमें सभी एक्टिविटीज़ से सस्पेंशन लेनी होगी, हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए. एंड स्टैंड स्टिल टिल ही काउंट्स 12, हमें उस टाइम तक बिल्कुल साइलेंट रहना है जब तक पोएट 12 नहीं काउंट कर लेता. ये 12 कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है हमारा सेकंड, आवर्स और डेज. जब तक पोएट हमारा 12 काउंट नहीं कर लेता तब तक हमें बिल्कुल स्टैंड स्टिल रहना है पूरे वर्ल्ड को. ही वॉन्ट्स दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ, जितने भी पीपल हैं अर्थ पर, शुड कीप क्वाइट फॉर सम टाइम, पूरी अर्थ को क्वाइट, थोड़ी देर के लिए क्वाइट रखना होगा. दे मस्ट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में स्पीक नहीं करना चाहिए. स्टैंड मोशनलेस एंड शुड नॉट मूव इवन देयर आर्म्स. पोएट हमें कह रहा है कि इस टाइम में जब तक वो 12 काउंट करेगा हमें कोई लैंग्वेज स्पीक नहीं करनी है, बिल्कुल मोशनलेस स्टैंड करना है. एंड शुड नॉट मूव इवन देयर आर्म्स, और हमें कोई भी अपनी आर्म्स की मूवमेंट भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्टिल स्टैंड करना है और बिल्कुल मोशनलेस रहना है. पोएट हमें यहाँ पर मैसेज देना चाहता है कि हमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है, सभी डिफरेंसेस को भूल कर एक यूनिवर्स बनाकर रहना है. कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करनी है जो हमें अलग अलग बनाती हैं, हमारी लैंग्वेजेस से हम अलग अलग हो जाते हैं, डिफरेंसेस आ जाते हैं हमें. तो पोएट इसलिए कह रहा है कि हमें कोई भी लैंग्वेज स्पीक नहीं करनी है जब तक पोएट हमारा 12 काउंट करेगा. दिस मोशन ऑफ क्वाइटनेस विल बी अ हिस्टोरिकल मूवमेंट, ये जो मोमेंट होगा क्वाइटनेस का, ये पल होगा जो बिल्कुल शांति का, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट बन जाएगा, एक हिस्ट्री के लिए पल बन जाएगा. इट विल बी अ फैसिनेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ये फैसिनेटिंग हो जाएगा हम सभी के लिए. नो कार्स, नो ट्रेन्स एंड नो मशीन्स विल मूव, कोई भी कार, कोई भी ट्रेन, कोई भी मशीन नहीं मूव करेगी. और ये एक्सचेंज भी होगा क्योंकि कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी मशीन ना मूव करे, कोई पीपल ना मूव करे, हमेशा किसी ना किसी को मूवमेंट तो होती है. तो ये इट विल बी अ वेरी स्ट्रेंज मूवमेंट एट दैट टाइम व्हेन नो कार्स, नो ट्रेन्स और नो पीपल एंड नो मशीन्स विल मूव. ऑल द पीपल विल बी सडनली यूनाइटेड, सभी पीपल यूनिटी में आ जाएंगे. क्यों यूनिटी में आ जाएंगे? क्योंकि कोई भी लैंग्वेज नहीं स्पीक करेगा, कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई कार नहीं चलेगी, कोई लैंग्वेज नहीं होगी, तो सभी पीपल यूनाइटेड हो जाएंगे. ऑल पीपल विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, सभी पीपल इस पॉइंट को एग्रीमेंट देंगे. एंड विल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, सभी अपने डिफरेंसेस को भुलाकर यूनिटी में कन्वर्जन हो जाएगा, सभी यूनाइटेड हो जाएंगे. द पोएट सेज दैट द फिशरमैन विल नॉट किल द वेल्स, जब तक पोएट 12 काउंट करेगा फिशरमैन को वेल्स को नहीं किल करना होगा. द साल्ट गैदरर विल सीज हिज वर्क, साल्ट गैदरर भी अपना काम छोड़ देगा. एंड विल गेट टाइम टू लुक एट हिज ब्लीडिंग हैंड्स, और पोएट गैदरर भी होगा, जो सॉल्ट गैदरर भी होगा, वो भी
थोड़े टाइम के लिए अपना काम छोड़ देगा, और जो सॉल्ट के काम करने से हमारे हाथों पर जो हाथ पर जख्म आ जाते हैं और उनकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है उसके हाथों में, उस पर इंट्रोस्पेक्ट करेगा, मतलब अपने आप में देखेगा जो उसने इतने पैसे के लिए, मनी के लिए अपने हैंड्स को हर्ट किया है। द वार इंडस्ट्री विल सस्पेंड देयर प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड लीथल गैसेज। जो वार इंडस्ट्रीज हैं, जो वार के लिए इक्विपमेंट्स बनाती हैं, वेपन्स बनाती हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगी जब तक पोएट 12 काउंट करेगा। देयरफॉर देयर विल बी नो वार्स। उस टाइम में कोई भी वार नहीं होगा। द पोएट थिंक्स दैट वार आर मीनिंगलेस। पोएट क्या कह रहा है कि वार जो हैं वो बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, बिकॉज द लीथल वार्स ऑफ फ्यूचर। जो वार्स होंगे, जो दर्दनाक, बिल्कुल डेंजरस वार होंगे फ्यूचर के, नो सर्वाइवर्स विल बी लेफ्ट। यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर नहीं बचेगा, कोई भी एंड में विक्ट्री जो अपनी बना सके कोई भी नहीं बचेगा। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, हमें आपस में लड़ने की बजाय पीपल शुड कम आउट इन देयर बेस्ट क्लोथ्स। पीपल को अपने बेस्ट क्लोथ में बाहर आना चाहिए। एंड वॉक हैंड इन हैंड विद देयर ब्रदर्स अंडर द शेडी ट्रीज। छायादार पेड़ों के नीचे अपने ब्रदर्स के साथ हैंड इन हैंड वॉक करनी चाहिए। मतलब हमें पोएट यहाँ पर भी मैसेज दे रहा है कि हमें यूनिटी बनानी चाहिए। सारे पोएम में हमें पोएट कह रहा है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए और हमें यूनिटी बनाकर रखनी चाहिए। सच साइलेंस एंड स्टिलनेस विल बी वेरी बेनिफिशियल। जो ये साइलेंस होगा और ये जो ये स्टिलनेस होगी, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पीपल विल गेट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड विल बी एबल टू फाइंड देयर ओन फॉल्ट। जो पीपल होंगे उन्हें टाइम मिल जाएगा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, और अपने बारे में सोचने के लिए और अपने फॉल्ट्स फाइंड करने के लिए। हमेशा लोग एक दूसरे के फॉल्ट फाइंड करते हैं, लेकिन इस टाइम में, इस मोमेंट में, स्टिलनेस के मोमेंट में पोएट को अपने फॉल्ट या फिर हमें अपने फॉल्ट जानने का मौका मिलेगा। द पोएट मेक्स इट वेरी क्लियर। जो पोएट है हमें बिल्कुल क्लियर कह रहा है दैट ही डजंट सजेस्ट टोटल इनएक्टिविटीज़। हमें ये पोएट हमें ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही शांति होनी चाहिए, बिल्कुल ही कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। एक्शन इज़ हॉलमार्क ऑफ लाइफ। जो एक्शन है वो लाइफ के लिए है, मतलब लाइफ चल रही है वही एक्शन है, वही हमें दिखा रहा है कि मोमेंट हो रही है तो लाइफ चल रही है। लेकिन अगर इन एक्शन, अगर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा तो मीन्स डेथ, कि उसकी डेथ हो चुकी है। अगर कोई भी पर्सन एक्शन नहीं करता है तो मीन्स हमें तभी तो पता चल रहा है कि उसकी डेथ हो रही है। इसलिए पोएट कह रहा है कि वो टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता है। द पोएट डजेंट वॉन्ट टू हैव एनी एसोसिएशन विद डेथ। पोएट नहीं चाहता कि कोई भी इसकी एसोसिएशन करे डेथ के साथ। ही ओनली वॉन्ट्स दैट द वॉर इंडस्ट्री एंड वॉयलेंस शुड कम टू एन एंड। वो कह रहा है कि वॉर इंडस्ट्री है जो और वॉयलेंस है बिल्कुल एंड पर आ जानी चाहिए, इनका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए। The poet says that if people can spare some time to rise above the race for power and wealth, we will gain a lot. अगर वो पोएट हमें कह रहा है कि अगर पीपल थोड़ा सा टाइम देंगे टू राइज अबव द रेस, मतलब अपनी कास्ट सिस्टम से ऊपर थोड़ा सा आएंगे, मतलब अपनी कास्ट सिस्टम को छोड़कर और पावर और वेल्थ के लिए आएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा गेन होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मीन्स कास्टिज़म को भी पोएट हटाना चाहता है और कहता है कि यूनाइट होना चाहिए हमें। देन दे विल एबल टू सिट एट रेस्ट एंड रिलैक्स। उसी के बाद ही हम सिट होंगे और रिलैक्स फील होगा हमें। दे विल बिकम फ्री फ्रॉम टेंशन एंड फियर। सभी पीपल जो होंगे फ्री हो जाएंगे टेंशन से और किसी प्रकार के डर से, क्योंकि अगर किसी में भी डर होगा, कोई भी किसी टाइप का भी डर, तो कास्टिज़म से ही होता है कि हमें कास्टिज़म का डर है। लेकिन अगर हमारा कास्टिज़म ही ख़त्म हो गया तो हमारा किसी को भी किसी भी किसी टाइप का डर नहीं होगा। पीपल फेस प्रॉब्लम्स बिकॉज दे नेवर ट्राई टू लुक विद इन एंड एनालाइज देमसेल्फ। पीपल इसलिए हमारा पॉइंट कह रहा है कि लोगों को प्रॉब्लम इसलिए फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो अपनी अंदर देखते ही नहीं है और अपने आप को एनालाइज कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए पोएट कुछ मोमेंट चाहता है इंट्रोस्पेक्शन के लिए। टुडे मैन फेल्स टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। मैन अपने आप को समझना भूल चुका है, मतलब अपने आप की तरफ कुछ भी ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसे सिर्फ चारों तरफ डेथ ही डेथ पता चल रही है, इसलिए ही थ्रेटन्स हिमसेल्फ विद डेथ।
इतना काम करके कि वो अपनी तरफ देख ही नहीं रहा है और वो डेथ को फेस कर जाता है, लेकिन वो अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। The poet again says that seeming stillness is not the sign of death. ये stillness है जो, ये death का sign नहीं है। It is time to prepare for renewed interest in the activities of life. ये time है हमें prepare करने के लिए जो renewed activity है, renewed interest जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट दोबारा बनाने का, कि हमें काम पैसे के लिए नहीं करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है। दिस इज़ द नेचर ऑफ लॉ। अगर हम नेचर लॉ के साथ बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल प्यार से, इंटरेस्ट के साथ काम करेंगे तो हमें नेचर भी अपना इंटरेस्ट शो करेगा। इन विंटर एवरीथिंग गोज टू स्लीप बट इन स्प्रिंग एवरीथिंग द प्लांट्स एंड ग्रास एंड स्ट्रीम बिकम एक्टिव एंड अलाइव अगेन। जो हमारा विंटर होता है उसमें सभी सो जाते हैं, सभी प्लांट्स और ग्रास होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सभी एक्टिव हो जाते हैं और अलाइव हो जाते हैं। द स्टिलनेस एंड साइलेंस हैज़ मैनी बेनिफिट। जो स्टिलनेस है और साइलेंस है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सो द पोएट आस्क्स अस टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स 12। पोएट हमें कहता है कि हमें बिल्कुल कीप क्वाइट रहना है जब तक वो 12 काउंट कर ले। नाउ मूविंग टू द थीम ऑफ दिस पोएम, द पोएम इज बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट वी शुड नॉट जस्ट गो ऑन लिविंग अ रूटीन लाइफ। पोएट कह रहा है कि हमें रूटीन लाइफ ही नहीं जीनी है, हमें अपना रूटीन लाइफ को छोड़कर भी अपने तरफ भी ध्यान रखना चाहिए और अपने ब्रेक्स भी लेने चाहिए। बट टेक सम ब्रेक्स इन बिटवीन एंड स्पेंड दैट टाइम इन इंट्रोस्पेक्शन। जो हमें उसमें ब्रेक लेने हैं रूटीन लाइफ में और उसे हमने इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। इन अवर मैड रेस, हमें अपनी जो हमें रेस लगी हुई है कि हम उससे आगे निकल जाएं, कंपटीशन लगा हुआ है, वी आर फॉरगेटिंग दैट वी आर हेडिंग टुवार्ड्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स। ये जो रेस है हमारे उससे आगे निकलने की, हमें सबसे आगे निकलना है, उसमें हम ये भूलते जा रहे हैं कि हम आर्म्स और जो वेपन्स हैं, वेपन्स के दुनिया की तरफ जा रहे हैं। एंड हार्डली डू वी एवर थिंक अबाउट द वेलबींग ऑफ आवर ब्रदर्स। और हम अपने बारे में या अपने परिवार के लोगों के बारे में या अपने भाइयों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। द पोएट पैब्लो नेरूडा स्ट्रेसेस अपॉन द आइडिया दैट वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम। हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एंड एनर्जी इन प्रोमोटिंग म्यूचुअल हार्मनी एंड ब्रदरहुड रेदर देन वेस्टिंग them into making deadly weapons। पोइट हमें पैब्लो नेरूडा कह रहा है कि हमें अपना जो टाइम है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसे यूटिलाइज करना चाहिए टाइम में, और एनर्जी हमें म्यूचुअल हार्मनी मतलब चारों तरफ हमें भाईचारा फैलाना चाहिए और ब्रदरहुड फैलाना चाहिए, रेदर देन हमें इसके जगह पर वेपन्स बनाने चाहिए। हमें वेपन्स को छोड़कर ब्रदरहुड और भाईचारा सोसाइटी को बनाने में लगाना चाहिए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइटल ऑफ दिस पोएम, how this title is correct or appropriate. The title of the poem Keeping Quiet emphasizes the necessity of quiet introspection। पोएट हमें कह रहा है कि हमें बिल्कुल शांति से अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो अपने आप को समझने की जो फीलिंग लानी होगी और दूसरे ह्यूमन बींग्स को समझने की हमें फीलिंग लानी होगी। In this poem, the poet visualizes a state of comfortable inertia। बिल्कुल कंफर्ट जोन में आना होगा। इनर्शिया ये फिजिक्स की टर्म है, तो आप इसे मोशन ही समझ लीजिए कि कंफर्टेबल, जिसमें हम बिल्कुल कंफर्टेबल मोशन में हों, बिल्कुल कंफर्टेबल हों, हम अपने बारे में सोचें, किसी के बारे में ना सोचें, हमारा वर्क क्या था, हम सब चीज़ों के बारे में भूल कर हम अपने कंफर्ट के बारे में सोचें। दैट इज़ कॉल्ड कंफर्टेबल इनर्शिया। It is this quietness that can give us essential break to ponder over our task and their futility। ये हमारी जो क्वाइटनेस होगी, जो जिसमें
हमें एसेंशियल ब्रेक मिलेगा, जो ज़रूरी है ब्रेक वो हमें मिलेगा टू पोंडर आर्ट ओवर आवर टास्क। हमें जो हमारे टास्क हैं उससे थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिलेगा और उनके फ़ायदों के बारे में जानने के लिए टाइम मिलेगा। हैंस द टाइटल इज़ अप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। किस लिए अप्रोप्रिएट है? क्योंकि हमें पोइट सारी पोएम में यही कह रहा है कि हमें अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, सोसाइटी को अपने साथ रखना चाहिए और यूनाइटी बनाई रखनी चाहिए। और हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए इस मोमेंट में जो हमें कंफर्ट से अनकंफर्टेबल हो, जो हमें हर्ट करे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोएम। थैंक यू।